हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो फाइनली आज आप लोग का इंतजार खत्म हुआ। जैसे कि आप बहुत पूछ रहे थे DFCCL CBT 1 का रिजल्ट कब आएगा, CBT 2 का एग्जाम कब होगा, तो आज हम डिटेल में इसके बारे में सारी बात करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है आप लोग के लिए। जितने भी बच्चों ने DFCCL का CBT 1 का एग्जाम दिया है, हर एक बच्चा इसकी वीडियो देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, तो थोड़ा हम स्क्रीन पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसे कि बहुत सर्च किया, ऑफिशियल देखा, कंफर्म डेट देखी, कुछ भी नहीं मिला अभी। ठीक है, एक्सपेक्टेड चल रहा है सब कुछ। एक्सपेक्टेड क्या चल रहा है कि जो CBT 2 है उसका एग्जाम हो जाएगा नवंबर तक, बोल रहे हैं नवंबर 2025 तक। लेकिन ये चल रहा है, एक्सपेक्टेड चल रहा है सब कुछ। ठीक है, कंफर्म कुछ नहीं चल रहा है, एक्सपेक्टेड चल रहा है। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, अपनी कमर कस लीजिए। अब अगर आप मुझे कहेंगे, या फिर मैं पहले से ही बता देती हूँ आपको, एक एक्सपेक्टेड कैलेंडर बता रही हूँ आपको मैं। ठीक है, और इसको आप नोट डाउन भी करते चलिए, अपने माइंड में देखते हुए चलिए कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि पॉसिबल डेट एस्टिमेट होंगी और यही होगा। इसी के हिसाब से थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आ सकता है, लेकिन यही रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो क्यों ना हम बात करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, DFCCIL का CBT 2 का एक्सपेक्टेड टाइमलाइन बता रही हूं मैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइमलाइन 2025 के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब क्या बात करने वाले हैं वो देखिए। पहले हम देखते हैं CBT 1। ठीक, CBT 1 का रिजल्ट कब आएगा, इसी का आप लोग इंतजार कर रहे हो बेसब्री से, क्योंकि बहुत बच्चों का अच्छा एग्जाम हुआ है और बहुत कुछ एक लाइन पे हैं बच्चे, और बहुत कुछ का अच्छा नहीं भी हुआ है। कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग को बहुत इंतजार है। आप लोग सोच रहे हो एक बार एग्जाम का रिजल्ट आ जाए तो आप लोग भी बिल्कुल फारिग हो जाए इस चीज से और अपने आगे की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो इसमें मोस्टली बताया कि अक्टूबर के लास्ट लास्ट तक आ जाएगा। ठीक है, अक्टूबर के 20 से 25 के बाद आ जाएगा। तो बिल्कुल आप तैयार रहिए, अक्टूबर तक आने का टाइम है इसका। ठीक है, फिर अगर रिजल्ट अनाउंस हो गया तो उसके 2 से 3 वीक के बाद, ठीक, CBT 2 का भी पता चल जाएगा आप लोग को। ठीक, तो उसका देखते हैं हम थोड़ा। फिर हम देखते हैं CBT 2। ठीक, क्योंकि CBT 1 का जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट ही आना है बस, अक्टूबर तक आ जाएगा। फिर CBT 2 का नवंबर लास्ट तक पता चल जाएगा। ठीक है, हाई चांसेस हैं कि 25 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में एग्जाम हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ, एक्सपेक्टेड है ये। ठीक है, जैसे कि मैंने बहुत रिलायबल सोर्सेस से पता लगवाया है। ठीक है, 25 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में हो जाएगा एग्जाम। ठीक, और जो एडमिट कार्ड है वो भी आ जाता है, 7 से 10 दिन पहले रिलीज हो जाता है। ठीक है, अगर नवंबर के लास्ट लास्ट तक एग्जाम होगा तो मिड में इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से। फिर हमारा एग्जाम हो जाएगा तो CBT 2 का फिर रिजल्ट कब आएगा, फिर रिजल्ट आ जाएगा दिसंबर तक। ठीक है, 20 से 25 दिन के बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा CBT 2 का। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट एंड वेरिफिकेशन सब जनवरी 2026 में हो जाएगा। मतलब कि शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे सारे कैंडिडेट 2026 तक। ठीक, तो ये तो मैंने सारा बता दिया, कब रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, कैसे होगा, सब कुछ। ठीक है, बाकी अब मैं थोड़ा आपको एक सिलेबस पे भी गो थ्रू कर देती हूँ कि सिलेबस क्या रहेगा, उस पर भी आप नजर डाल दीजिए। जैसे कि एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर मैनेजमेंट का एग्जाम था पहले। ठीक है, तो उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 होना है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या क्या आएगा, पार्ट 1 में आएगा एक तो जनरल नॉलेज, फिर जनरल एप्टीट्यूड, फिर रीजनिंग। 24 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 24 क्वेश्चन होंगे। और पार्ट 2 में आएगा डोमेन रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा, डोमेन रिलेटेड आएगा। ये होंगे 96 क्वेश्चन। ठीक, मतलब टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट में होगा। ठीक है, टाइम रहेगा 120 मिनट। ये मैं बात कर रही हूँ एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, फिर दूसरा है MTS, जो बहुत ज्यादा इसमें कैंडिडेट्स है। ठीक है, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे वो देख लीजिए। मैथ्स रहेगी, जिसको हम न्यूमेरिकल एबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर रहेगा अपना जनरल अवेयरनेस रहेगा, फिर रहेगा जनरल साइंस रहेगा, फिर रहेगा रीजनिंग रहेगा, फिर रहेगा नॉलेज अबाउट रेलवे, आपको रेलवे के बारे में पता होना चाहिए, DFCCL के बारे में इनसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा, टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और 120 मार्क्स का होगा। ठीक, और 120 मिनट का होगा। ठीक,
मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका सीबीटी 1 का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, जैसे कि मैं कट ऑफ वगैरह भी लेकर आई हूँ, अगर आपको लग रहा है सीबीटी 1 का एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो अपनी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, 2023 के 24 के सारा एनालिसिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको जैसे पता है डीएफसीसीएल या रेलवे 40% रिपीट पैटर्न पे काम करता है। ठीक है, फिर नवंबर के जो लास्ट लास्ट तक होगा उसमें बिल्कुल फुल सिलेबस कंप्लीट कर लेना, 10 से 12 दिन बचेंगे, फिर उसमें रिवीजन मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना। ठीक है, अगर आप मुझे कहेंगे कि एक और बार मैम कट ऑफ बता दीजिए, क्या कट ऑफ रहेगी, मैं दोबारा से ले आऊंगी आप लोग के लिए। ठीक है, और मुझे कमेंट में ये भी बताना कि आप लोगों में से कितनों का ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, क्योंकि मैं ग्रुप डी की भी तैयारी करा रही हूँ, लेकिन एज सच कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है मुझे उसमें। तो मुझे ये भी बताना, क्योंकि अगर आप लोगों ने डीएफसीसीएल का भरा तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने रेलवे से रिलेटेड ग्रुप डी भी भरा होगा। ठीक है, तो वो भी बताना मुझे। बाकी आज जो ये वीडियो है पूरा आप लोग का जितना भी डाउट था, मुझे ऐसा लग रहा है क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि अभी सब कुछ एक्सपेक्टेड चल रहा है, बिल्कुल कंफर्मेशन कहीं नहीं आई है। मैं अगेन बता रही हूँ, कंफर्मेशन कहीं नहीं आई है, सब एक्सपेक्टेड चल रहा है, और एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलता है। ठीक है, जैसे ही एक्सपेक्टेड आता है उसी के अकॉर्डिंग, बाकी थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आ जाता है, लेकिन एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंग ही चलता है। तो मुझे कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई नहीं आई, और आपको कितनी हेल्पफुल लगी। ग्रुप डी का भी जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।